सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा पंचनामा सीरीज़ था उसका ये 6वां वीडियो आ रहा है मेरे भाई, जिसमें हम सुपर टेट के अंतर्गत 68,500 जो आपका सब्जेक्टिव हुआ था, 69 के जो आपका ऑब्जेक्टिव हुआ था, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएँ जो आपके 30 मार्क्स के आते हैं, इसका हम पूरा जो है एनालिसिस आपके सामने लेकर के आए हैं मेरे भाई। तो आप देखो फुल एनालिसिस है, इसमें हम 68,500 69,000 के अलग अलग हमने बना दिया है पूरा। ठीक है, कि किससे कितने क्वेश्चन बने हैं। सबसे पहले जो हमारा ये क्वेश्चन आ रहा है, जो टॉपिक्स हैं देख सकते हो आप स्क्रीन पे, टोटल 17 आपको टोटल जो है कुछ टॉपिक 16 दिखेंगे। ठीक है, अब कैसे क्या इसके अंतर्गत है थोड़ी सी चीज़ें समझते चलते हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ मेरे भाई। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ से आपको 68,500 में 2 प्रश्न देखने को मिले, 69 के में भी 2 प्रश्न आपको देखने को मिले। अब इसको थोड़ा सा समझो, अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत क्या होता है। जैसे आप जो है पूरे दुनिया भर की न्यूज़ जैसे देख लेना, जैसे मान लो आप UNA हो गया, ठीक है, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, ठीक है, ब्रिक्स हो गया, साथ ही साथ जो प्रमुख युद्ध हो गए या फिर जो प्रमुख संधियां हैं, इन सब से जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पूरे 30 नंबर में आपका, ये जो है 2-2 मार्क्स के है दोनों एग्ज़ाम में बने हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा और वेटेज वाला आपका जो है होगा। लास्ट तक देखना मेरे भाई, थोड़ा सा जो आपका डर है समसामयिक घटनाओं को लेकर के, वो सारा आपका डाउट इसमें क्लियर कर दिया जाएगा। दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक जो आपका था उसको तो हो गया। दूसरे नंबर पे हमारा राष्ट्रीय के अंतर्गत 68,500 में आपको 2 प्रश्न, साथ ही साथ 69 के में भी आपको 2 प्रश्न देखने को मिला। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय में भारत सरकार की जो नई योजनाएं हैं, न्यू पॉलिसी जो लॉन्च हो रही है वो, साथ ही साथ आप जो बिल आ रहे हैं, ठीक है, जो बिल पेश हो रहे हैं, साथ ही साथ जो बजट है साथियों, और इसी प्रकार से आपको जो है जो चर्चित घटनाएं हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ये राष्ट्रीय स्तर पे है। यहाँ से आपको 2 प्रश्न आपको 68,500, 2 प्रश्न आपको 69 के में देखने को मिला। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग आते हैं प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, तो अब प्रदेश से संबंधित जो तीसरा हमारा पॉइंट है वो है प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। इसमें 68,500 से 1, 69 के से 2 प्रश्न अपने को देखने को मिला। प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं में जैसे मान लो इसमें स्पेशल यूपी के बारे में आप देखना, यूपी का जो अलग से करंट अफेयर है, सारी चीज़ें आप देखते रहना मेरे भाई, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। 1 प्रश्न आपको 68,500 में, 2 प्रश्न आपको 69 के में देखने को मिला। जैसे CM गवर्नर से रिलेटेड, साथ ही साथ कुछ जो प्रमुख योजनाएं हैं यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो संचालित की जा रही हैं, ठीक है, साथ ही ये सारी चीज़ें जो कौन सी इस समय प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसी स्कीम लॉन्च हुई है जो ज़्यादा जो है उसका जो वेटेज है बहुत ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चौथा जो है वो स्थान से रिलेटेड है। तो स्थान में आप जाओगे मेरे भाई, तो स्थान में आपको जो है 68,500 में 2 और 69 के में कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिला। स्थान से ये समझना कि किसी जगह के बारे में, जैसे राजधानी हो गया, ठीक है, जैसे क्या हो गया, राजधानी हो गया, ठीक है, राजधानी, साथ ही साथ पूछ लेगा कि कोई नदी के बारे में, ठीक, ऐसे ही नदी के किनारे जो बसे शहर हैं उनके बारे में पूछ लेगा, या फिर कोई प्रसिद्ध इमारतों के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, कहाँ स्थित है, इस टाइप का सवाल। जैसे मान लो कह दिया कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये चौथा हो गया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 5वां व्यक्तित्व का है, तो व्यक्तित्व में आप देखोगे कि जो फेमस पर्सनैलिटी है 5वां जो है, वहाँ से 68,500 से 2, 69 से 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो व्यक्तित्व में आप देखो जैसे फेमस जो कोई पर्सनैलिटी इंसान है, फेमस इंसान जो है उनसे प्रश्न रहेगा, उनका काम या फिर उनका पद, इस तरीके के प्रश्न बनेंगे व्यक्तित्व में। ये सब जो इसमें ज़्यादातर प्रश्न जो बनते हैं व्यक्तित्व में, वो खेल से बनते हैं, राजनीति से बनते हैं, साइंस को ध्यान रखना मेरे भाई, साइंस के जो लोग होते हैं ना उन सबको आप याद कर लेना। ठीक है, जैसे मान लो बोल दिया कि इस समय गूगल के CEO किसे बनाया गया है, तो इस टाइप का जो है आपको जो है तैयार रहना पड़ेगा, प्रमुख व्यक्तित्व में आएगा। ठीक है, मैं भी इसका प्रयास करूँगा आपको जो मेन जो टॉपिक्स वाले हैं करंट अफेयर उसको दिया जाए। ठीक है, और पेड ग्रुप में ये दिया जा रहा है हफ्ते में 2 दिन। देखिए ये जो आपका सुपर टेट प्रैक्टिस बैच जो हमारा चल रहा है, जिसमें 13,000 क्वेश्चन देने की बात की गई है, जिसमें आप ही 16 तारीख से काफ़ी सारे बच्चे जो है ग्रुप में जुड़ करके अपनी तैयारी कर रहे थे 16 जून से, और उसमें हफ्ते में 2 दिन सैटरडे संडे जो है उन लोगों को मैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस देता हूं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी 5 दिन तक उनको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, शाम के समय उसका जो है फुल सॉल्यूशन के साथ दिया जाता है। तो अगर आप चाहते हो 199 इसका चार्ज है। जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं 9935523329 पे आप देख सकते हैं नंबर यहाँ स्क्रीन पे 9935523329। आप जो है व्हाट्सएप पे
एस्टेट प्रैक्टिस बैच के नाम से मैसेज कर देना। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी जो है साथियों, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जिसमें आपको जो हमारा पोस्ट कम्युनिटी टैब है इस चैनल का, अपना परिवार है जो साथियों क्रैक स्टैट, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसको बिल्कुल मत छोड़ना, वो भी करते रहना आप। चलो छठे पे क्या है, रचनाएँ। तो रचनाएँ में हम देखेंगे तो रचनाओं में जैसे क्वेश्चन तो आता ही आता है, 68,500 में 1 आया, 69 में 2 आया। रचनाओं के अंतर्गत आप जैसे मान लो राइटर का नाम पूछ लेगा, बुक और राइटर नेम पूछ लेगा, ठीक है, राइटर एंड बुक्स नेम पूछ लेगा, ठीक है, या फिर कोई जो पहले के जो गांधी जी थे, नेहरू जी, कलाम जी, इन सब की जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में पूछ सकता है, ठीक है, रचनाओं के बारे में। जैसे मान लीजिए पूछ लिया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, तो आपको पता होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ये सारी चीज़ें। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार से आपको देखिए 68,500 में 2, 69 में 2, ये दोनों से 7वें टॉपिक से आपको जो है दोनों में से 2-2 प्रश्न आपको देखने को मिले, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार में जैसे मान लो नोबेल पूछ लेता है, ठीक है, नोबेल प्राइज़ से प्रश्न बन जाएगा, भारत रत्न से बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई, भारत रत्न से बन जाएगा, साथ ही साथ पद्म विभूषण से बन जाएगा, अर्जुन पुरस्कार से बन जाएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार से बन जाएगा, ऑस्कर से बन जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत आसानी से आपको लिमिटेड वे में पढ़ के आप जो है अपना जो 2-2 नंबर है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है और इसको आप कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। हर साल के जो अवार्ड विजेता है उनको याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि 2025 में जो है भारत रत्न किसे मिला था, है ना, तो ये सब या दो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट 8वां जो पॉइंट हमारा खेलकूद। खेलकूद से देखेंगे आप 68,500 में 3, 69 के में 2 प्रश्न आपको देखने को मिला। तो खेलकूद में आप के अंतर्गत जो है ओलंपिक हो गया, ठीक है, आपको ओलंपिक खेल याद रखना है, ओलंपिक। साथ ही साथ जो है आपको एशियन गेम्स याद रखने हैं, जो आपके एशियन गेम्स हैं यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जो वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी हुई हैं, है ना, वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी उनको भी याद रखना है, ठीक है। और ये सब जो खिलाड़ी हैं, है ना, ये सारे जो है आपको याद होने चाहिए मेरे भाई, ठीक है। जो प्लेयर्स वगैरह हैं किस टीम में हैं कैसे हैं वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता इस ईयर में, तो ये सारी चीज़ें आपको खेलकूद से बनेंगे। 3 प्रश्न 68,500 में 269 में, तो आपको पता होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 9वां भारतीय संस्कृति एवं कला। तो भारतीय संस्कृति एवं कला में आपको प्रश्न बनेगा, जैसे मान लो आप कि मंदिर से बन गया, ठीक है, मंदिर से बन गया, प्रमुख त्योहारों से बन गया, ठीक, साथ ही साथ जो है संगीत से बन गया, ठीक, और संगीत घराना जो आप पढ़ते हो आप लोग, चित्रकला से बन गया, ठीक है, भाषा से बन गया। ये बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके भारतीय संस्कृति एवं कला से बनते हैं, ठीक है। किस राज्य का नृत्य है ना, तो ये सारी चीज़ें बनता है। जैसे मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से है, तो बिहार से है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपको भारतीय संस्कृति एवं कला में देखना है। दोनों से 2-2 प्रश्न बने हैं और दोनों ही पेपर में, और ये इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10वें नंबर पे राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान से आप संभो, यहाँ पे दोनों में 1-1 प्रश्न बना है 68,569 के में। राष्ट्रीय उद्यान में आप देखेंगे कि पूछ लेता है कि जो आपके प्रमुख जो राष्ट्रीय अभयारण्य हैं किस राज्य में स्थित हैं, कौन से जानवर से संबंधित हैं, यानी आपको राष्ट्रीय उद्यानों का जो स्थान है किस स्थान से हैं और कौन से जानवर से वो संबंध रखते हैं, ठीक है, किस राज्य से उनका संबंध है। पार्क का नाम याद होना चाहिए, राज्य का नाम और कौन से जानवर के लिए फेमस है, ठीक है। तो याद रखना, जैसे गेंडा असम के लिए है, शेर गुजरात के लिए, बाघ जो है वो MP में है। तो ऐसे पूछ लेगा कि रणथंभौर नेशनल पार्क किस राज्य में है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में बाघ के लिए ये सारी चीज़ें आपको राष्ट्रीय उद्यान से समय 1-1 प्रश्न है और आएगा निश्चित है। ये एकदम सॉलिड टॉपिक बता रहा हूँ और इस बेसिस पे देखिए लाइट चली गई मेरे भाइयों, और इस बेसिस पे आप अपनी तैयारी करेंगे तो बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, वो है 11वां पॉइंट हमारा हैप्पी इंडेक्स के बारे में। जो प्रमुख सूचकांक होते हैं उनसे आप देखेंगे कि एक प्रश्न आपका जो है 68,500 में, एक प्रश्न आपका 69 के में पूछा गया है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये आपका जो प्रश्न बनता है ये रैंकिंग से, हैप्पी इंडेक्स में जो आपका प्रश्न बनेगा वो रैंकिंग से बनता है, ठीक है। रैंकिंग वाले जो रिपोर्ट जारी करती है गवर्नमेंट उसके द्वारा बनता है ना। जो SDI जारी करता है, जो भू सूचकांक है, बहुत सारी चीज़ें हैं सूचकांक से संबंधित, तो वो आपका प्रश्न बनेगा, ठीक है। खुशहाली सूचकांक है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो सूचकांकों से ये प्रश्न रहेगा, प्रमुख जो सूचकांक है, 1-1 प्रश्न दोनों एग्जाम में आए, तो इसलिए निश्चित रूप से आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कह दिया कि कोई प्रश्न जैसे मान लो अब कि 2025 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ऐसे ही अब हमारा जो 11 टॉपिक के बाद 12वां टॉपिक है वो है संप्रदाय से रिलेटेड।
68,500 में आपको एक प्रश्न देखने को मिला, साथ ही साथ 69 के में आप देखेंगे तो एक प्रश्न यहाँ भी देखने को मिला। तो अब इसके अंतर्गत थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए संप्रदाय में क्या पूछता है, जैसे मान लीजिए प्रमुख धर्म से पूछ लिया, प्रमुख धर्मों के बारे में, उसके जो आपके संस्थापक हैं उनके बारे में प्रश्न पूछ लेगा, ठीक है। धर्मों से, उनके संस्थापकों से, पवित्र जो ग्रंथ हैं उनसे प्रश्न पूछ लेगा, पूजा स्थल है उनसे प्रश्न पूछ लेगा। तो इसके अंतर्गत आप ये सब टॉपिक जो आपके तैयार होने चाहिए, ठीक है। चलो अब जैसे मान लो प्रश्न आ गया कि बौद्ध धर्म के प्रमुख जो है संस्थापक कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए गौतम बुद्ध जी। नेक्स्ट हमारा जो संप्रदाय तक हो गया। अब हमारा जो प्रश्न है वो 13 पे आते हैं टॉपिक, वो है नृत्य। नृत्य से 68,500 में 2 प्रश्न, 69 के में आपको 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे है। टोटल 16 टॉपिक के अंतर्गत ये 20 जो क्वेश्चन बन रहे हैं आयोग द्वारा 68,500 69 के में, तो टोटल 16 टॉपिक था, जिसमें से हमने जो है 12 टॉपिक कवर करा दिया। 13 में आते हैं नृत्य से संबंधित प्रश्न आते हैं, 68,500 69 के दोनों में ही आपको प्रश्न देखने को मिला। अब नृत्य में देखेंगे, जैसे मान लीजिए जो आपके शास्त्रीय हैं, अब देखिए 8 जो है आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा। साथ ही साथ 4 जो है आपके लोक नृत्य हैं, इनको आप रट्टा मार लीजिए, यहाँ से आपका ये नृत्य वाला जो टॉपिक है 2-2 प्रश्न ये आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो छऊ जो है नृत्य किस राज्य के संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए किस राज्य का नृत्य है। ये 90% जो क्वेश्चन आएंगे वो यही आते हैं, ठीक है। ये 8 शास्त्रीय और 4 लोक नृत्य याद कर लेना। 14वां जो टॉपिक है वो है आविष्कारक। फटाफट से देख लेते हैं आविष्कारक। जैसे मान लो खोज और प्लस वैज्ञानिक का नाम, ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई इसको ज़रूर देखना है, जैसे रेडियम की खोज किसने की थी, इस तरीके के जो आप देखना है। 15वां जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर से देखिए एक प्रश्न है आपको 68,500, एक प्रश्न 69 के में। आविष्कारक से एक 68,500 में, 2 जो है 69 के में बनाता हूँ। तो कंप्यूटर में आप देखोगे तो कंप्यूटर में जैसे जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो फुल फॉर्म से बनते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म से बनेंगे, जनक से बनेंगे, या फिर फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, बेसिक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सब से जो आपके क्वेश्चन बनेंगे। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU, रैम, रोम, WWW का फुल फॉर्म, ये सब आपको जो है पूछा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा जो आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण दिवस। तो महत्वपूर्ण दिवस से आपके जो है 68,500 में 2 प्रश्न, लेकिन 69 के में एक भी प्रश्न नहीं मिला देखने को। इसमें आपको याद रखने होंगे कि प्रमुख दिवस कौन से फेमस है, कौन से नहीं है, तो आप इसको याद रखना मेरे भाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे पूछता है, तो ये मैं आपको जो सीरीज़ करवा रहा हूँ SCRT NCERT सीरीज़, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करना। साथ ही साथ जो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं SCRT NCERT सीरीज़ के जो है लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। साथ ही ये जो पंचनामा सीरीज़ है इसकी भी मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। और सुपर टेट क्रैश कोर्स से भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा। तो आई होप आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे, और मैंने बता दिया आपको प्रैक्टिस बैच से जुड़ने का क्या तरीका है, ठीक है। और आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ के भी अपनी तैयारी को, प्रैक्टिस को बहुत मजबूत कर सकते हैं। बाकी जो आपका कम्युनिटी टैब में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको बिल्कुल मिस नहीं करना है, वो मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। चलो कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।